इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ा लीप ले रहा है गगनयान के साथ, जो है इसका फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। यह बहुत बड़ा एंडेवर है जिसका एम है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स यानी व्योमनाट्स को स्पेस में भेजना। गगनयान का मेन मकसद है इंडिया का यह दिखाना कि हम सेफली ह्यूमंस को स्पेस में भेज सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं। इसमें एक रिलायबल लॉन्च व्हीकल बनाना, एक सोफिस्टिकेटेड स्पेसक्राफ्ट बनाना और एक स्ट्रांग ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी शामिल है। इस मिशन का मकसद स्पेस में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स क्रूना भी है, जिससे रिसर्च के कई फील्ड्स को डाटा मिलेगा। गगनयान सिर्फ स्टार्स तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह हमारे देश को इंस्पायर क्रूने और आने वाली जनरेशन के बच्चों को मोटिवेट क्रून के बारे में भी है। गगनयान की सक्सेस का बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, न सिर्फ इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए, बल्कि हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी। गगनयान मिशन को अलग अलग फेजेस में प्लान किया गया है ताकि यह सक्सेसफुल हो। शुरुआती फेज में कुछ अनक्रेव्ड मिशंस होंगे, यानी बिना इंसानों के टेस्ट रन। पहला अनक्रेव्ड मिशन लेट 2024 में लॉन्च होगा और उसके बाद अगले साल 2 और मिशंस होंगे। ये मिशंस लॉन्च व्हीकल, स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करेंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे ताकि मिशन पैरामीटर्स और अच्छे बनाए जा सके। इन अनक्रेव्ड मिशंस के सक्सेसफुल होने के बाद ही इंडिया क्रूड मिशन शुरू करेगा। क्रूड मिशन, जो लेट 2025 में प्लान किया गया है, इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा, क्योंकि इसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स पहली बार स्पेस में जाएंगे। इस मिशन में 3 ट्रेन्ड व्योमनाट्स धरती के ऑर्बिट में कई दिन बिताएंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे। पूरे मिशन की ड्यूरेशन लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक लगभग 7 दिन की होगी। गगनयान मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पावरफुल लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे खास तौर पर ह्यूमंस को सेफली स्पेस में ले जाने के लिए बनाया गया है। यह 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल, जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का मॉडिफाइड वर्जन है, इंडिया की इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। LVM-3 में काफी मॉडिफिकेशन और इंप्रूवमेंट किए गए हैं ताकि यह ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए सूटेबल हो। सेफ्टी और रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है और LVM-3 में कई सेफ्टी फीचर्स हैं ताकि फेलियर का रिस्क कम हो। LVM-3 में सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन है क्रू एस्केप सिस्टम CES, जिसे एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च या असेंट के दौरान किसी भी इमरजेंसी में लॉन्च व्हीकल से सेफली निकालने के लिए बनाया गया है। यह सिस्टम प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सकता है और मिलीसेकंड्स में एक्टिवेट होकर क्रू मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल से दूर ले जा सकता है और उनकी सेफ रिटर्न धरती पर सुनिश्चित कर सकता है। CES की रिलायबिलिटी को टेस्ट किया जा चुका है। LVM-3 स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया के आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। गगनयान स्पेसक्राफ्ट इंजीनियरिंग का एक कमाल है। इसमें 3 मेन मॉड्यूल्स हैं: क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और ऑर्बिटल मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट का दिल है, जहां एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन के दौरान रहेंगे और काम करेंगे। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, कंट्रोल्स और डिस्प्ले हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं। सर्विस मॉड्यूल में स्पेसक्राफ्ट के इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे प्रोपल्शन, पावर और कम्युनिकेशन। यह क्रू मॉड्यूल को सपोर्ट देता है। धरती पर वापस आने से पहले SM को अलग कर दिया जाता है। ऑर्बिटल मॉड्यूल पूरा स्पेसक्राफ्ट है, जिसे ऑन ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन की सफलता व्योमनाट्स यानी इंडिया के बहादुर एस्ट्रोनॉट्स की एक्सपर्टीज और तैयारी पर निर्भर करती है। ये लोग बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो स्पेस ट्रैवल के चैलेंजेस के लिए तैयार हो सकें। ट्रेनिंग में सिम्युलेटेड माइक्रोग्रेविटी ट्रेनिंग, स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स की जानकारी और स्पेस वॉक यानी EVAs की ट्रेनिंग शामिल है। एस्ट्रोनॉट्स फिजिकल ट्रेनिंग भी लेते हैं ताकि वो लॉन्च और रीएंट्री के दौरान लगने वाले फोर्स को झेल सकें। उन्हें इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल क्रून और प्रेशर में डिसीजन लेने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का एक जरूरी हिस्सा है एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान स्पेसक्राफ्ट और उसके सिस्टम्स से फैमिलियर करवाना। इसमें सिम्युलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्पेसक्राफ्ट के एनवायरनमेंट को कॉपी करते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी प्रोग्राम का एक जरूरी हिस्सा है, जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस ट्रैवल के चैलेंजेस से मेंटली डील क्रून में मदद करती है। गगनयान की सफलता सिर्फ स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट्स पर ही नहीं,
बल्कि एक मजबूत ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निर्भर करती है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारे फैसिलिटीज, सिस्टम्स और लोग शामिल हैं जो लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक मिशन को सपोर्ट करते हैं। ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेन पार्ट है मिशन कंट्रोल सेंटर, जो पूरे ऑपरेशन का सेंटर है। यहां से स्किल्ड इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स मिशन के हर पहलू पर नजर रखते हैं, जरूरी डिसीजन लेते हैं और क्रू और स्पेसक्राफ्ट की सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं। मिशन कंट्रोल सेंटर में एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, डाटा एनालिसिस टूल्स और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ, रास्ता और सिस्टम्स पर रियल टाइम में नजर रखी जा सकती है। एक और जरूरी चीज है श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर का लॉन्च कॉम्प्लेक्स। इस मॉडर्न फैसिलिटी में लॉन्च पैड, असेंबली बिल्डिंग्स और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो LVM-3 रॉकेट और गगनयान स्पेसक्राफ्ट के लिए जरूरी है। ह्यूमन स्पेस मिशन की जरूरतों को पूरा क्रून के लिए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड किया गया है। गगनयान मिशन ने टेस्टिंग में कई सक्सेस हासिल की है, जो प्रोग्राम की प्रोग्रेस दिखाती है। ये टेस्ट मिशन के अलग अलग पार्ट्स, लॉन्च व्हीकल से लेकर स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स और क्रू एस्केप मैकेनिज्म तक के डिजाइन, परफॉर्मेंस और सेफ्टी को चेक क्रून के लिए जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था क्रू एस्केप सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट, जो लॉन्च इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए जरूरी है। इस टेस्ट ने दिखाया कि क्रू एस्केप सिस्टम प्रॉब्लम को जल्दी डिटेक्ट कर सकता है और क्रू मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल से सेफली दूर ले जा सकता है। एक और बड़ी अचीवमेंट थी LVM-3 लॉन्च व्हीकल के इंजन्स के कई स्टैटिक फायर टेस्ट। ये टेस्ट इंजन की परफॉर्मेंस, थ्रस्ट लेवल और कंबशन स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए जरूरी है। इंजीनियर्स इन टेस्ट से मिले डाटा को यूज करके इंजन के पैरामीटर्स को और अच्छा बनाते हैं, ताकि ये ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के लिए तैयार हो सके। इसके अलावा गगनयान स्पेसक्राफ्ट मॉड्यूल्स का भी टेस्टिंग हुआ है, ताकि उनके डिजाइन, फंक्शनैलिटी और स्पेस फ्लाइट के लिए तैयारी को चेक किया जा सके। इंडिया गगनयान मिशन को लीड कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इसकी सफलता में जरूरी है। दूसरे स्पेस एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप क्रून से इंडिया ग्लोबल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर सकता है, नॉलेज शेयर कर सकता है और स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजीज तक पहुंच सकता है, जिससे मिशन और भी सक्सेसफुल होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कई इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप की है, जिनमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES और रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस शामिल है। ये पार्टनरशिप मिशन के कई पहलुओं को कवर करती है, जैसे एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, ग्राउंड सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस और डाटा शेयरिंग। रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज को शेयर करके ये कोलैबोरेशन मिशन की सेफ्टी, एफिशिएंसी और साइंटिफिक आउटपुट में मदद करते हैं। कोलैबोरेशन का एक मेन एरिया है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज की फैसिलिटीज में ट्रेनिंग ले रहे हैं और एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। इंटरनेशनल पार्टनर्स गगनयान मिशन के लिए ग्राउंड सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। गगनयान मिशन इंडिया के स्पेस जर्नी में एक बहुत बड़ा मोमेंट है। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि इंडिया के एस्पिरेशंस, कैपेबिलिटीज और स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़े प्लेयर के रूप में उभरून का एक स्ट्रांग सिंबल है। गगनयान के सक्सेसफुल होने का इंडिया के टेक्नोलॉजिकल फील्ड पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। ये कई सेक्टर्स में इनोवेशन को बढ़ावा देगा, जिससे मटेरियल साइंस, प्रोपल्शन सिस्टम्स, लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजीज और भी बहुत कुछ में तरक्की होगी। गगनयान इंडिया में साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और स्पेस में इंटरेस्ट रखने वालों की एक नई पीढ़ी को भी इंस्पायर करेगा। मिशन की सफलता दिखाएगी कि इंडिया में टैलेंट और डिटर्मिनेशन है बड़े गोल्स अचीव क्रून का, जिससे ज्यादा से ज्यादा यंग माइंड्स स्टेम फील्ड में करियर बनाने के लिए इंस्पायर होंगे। इसके अलावा गगनयान भविष्य में और भी बड़े ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस के लिए रास्ता खोलेगा। ये इंडिया के लिए मून और मार्स एक्सप्लोरेशन के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में हिस्सा लेने की नींव रखेगा, जिससे ह्यूमन नॉलेज बढ़ेगी और स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाएं बढ़ेंगी।